नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के जाने वालों को नाउज बिल्ला हद से तशबीह दी, और अब वो कह रहे हैं कि कंफर्म जन्नत की टिकट उनको वो वादा करते हैं। नून लीग को फॉलोअर्स जो वो कौम है, उसके बारे में वो तारीख में क्या लिखेगा। वहां पर पुलिस इनके कारकुनान के साथ जाकर मीनारे पाकिस्तान में स्टेज भी जहाँ पे मंडप लगेगा, वो मंडप की जगह भी देख रहे हैं। हाँ जी जी, हो सकता है छोटी काफी सुगर खातून है। अब वो ट्रैप या नून लीग को ही देना है कि नून ने जीतना है, तो वो फिर शहबाज साहब भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस वक्त चुन लिया गया है कि वो बांट रहे होते हैं, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तो जब एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा होगा, तो फिर ये इलेक्शन का ढकोसला क्यों। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। मोहतरमा सायरा बानो साहबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हूँ। थोड़ा सा कुछ सोच रही थी। या अल्लाह खैर, कोई इंटरव्यू देने का तो नहीं सोच रही आप भी? नहीं, जो लोग जलसे में ना जा सके तो वो फिर जन्नत की टिकट कैसे मिलेगी उनको। 21 अक्टूबर को। ऐसे जमाल साहब, हद नहीं हो गई कि चले बाइक तक सही था, फिर रिसेप्शन पे खाने वालों वो भी सही था, टेबल पे आप उनको एक शादी का खाना दे रहे हैं, उम्रे की टिकट कर लेते वो भी सही था। यानी कि अब ये बैठ कर सोशल मीडिया पे, अल्लाह माफ कर दे, ये जन्नत की टिकटें बांटेंगे। पहले भी इनके इतने मुतनाजा बयान थे, राणा साहब का, फिर सायरा अफजल तारड़ साहिबा का, कि मतलब उन्होंने नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के जाने वालों को नाउज बिल्ला हद से तशबीह दी, और अब वो कह रहे हैं कि कंफर्म जन्नत की टिकट उनको वो वादा करते हैं। मतलब अब तो मेरे ख्याल में मौरख भी परेशान हो गया होगा कि मैं इस कौम के बारे में, मतलब इस नून लीग को फॉलोअर्स जो वो कौम है, उसके बारे में वो तारीख में क्या लिखेगा। ये तो सही है तो ना। बस। ज्यादातर अवाम जन्नत में ही जाना चाहती है, तो वो कह रहे हैं कि बस आ जाएं जलसे में, जन्नत वहीं से चले जाइएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर तो हम वो आसान रास्ते ढूंढते हैं ना, कि कोई ऐसे दो नफल हम किसी रात पढ़े कि जिसमें 80 साल के गुनाह है समंदर की झाग के बराबर, वो भी माफ हो जाए। तो फिर ऐसे ही वो, अब मुझे नहीं पता कि इसमें इस वक्त कोई हमारी जो अक्सर इन चीजों के ऊपर आ जाते हैं, बल्कि पिछले दिनों एक क्या कहते हैं, एक वो होता है ना, वो जो अभी मुकाबला हुस्न हुआ था कि उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान आ गया था। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जरा इसको तो देख ले कि जो यहाँ पर किसी शख्स के इस्तकबाल को जन्नत की टिकट की कंफर्मेशन से जोड़ रहे हैं, कि उनको कंफर्मेशन हो जन्नत की कंफर्मेशन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को दी थी, वो अशरा मुबशरा, ये ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे तो, हम इखलाकी तौर पर तो वैसे ही गिरावट का शिकार थे, लेकिन अब तो ना वो कह रहे हैं कि हदें पार हो गई। कि ये बयान आता है कि हाँ, अपने फलस्तीनी मजलूम भाइयों की मदद के लिए जो जाएगा उसके लिए जन्नत कंफर्म है, जो मुसलमानों का दिल दर्द में रखेगा उसके लिए जन्नत कंफर्म है। तो फिर भी कोई थोड़ी सी बात समझ आती है कि अच्छा भी अपने एक मुसलमान भाई का या एक इंसान को बचाया, अपनी इंसानियत को बचाया। लेकिन यहाँ पर इस्तकबाल और इन सब चीजों को, बस इनकी अकल पर मातम करने को दिल करता है। नहीं, अब और फलस्तीन क्या का आपने फलस्तीन का जिक्र किया, तो जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, जिस तरह से वहां पर इसराइल मजालिम ढा रहा है, जो रिस्पांस है हमारे पाकिस्तान का, हमारी हुकूमत का, ठीक है वो रिस्पांस? ऐसा ही हो सकता था या इससे बेहतर हो सकता था? सुने, आप एक बहसते मुसलमान हो, जो कुरान पाक में हुक्म दिया हुआ है हमें हमारे किबला अव्वल के लिए और इस फलस्तीन की सरजमीन के लिए, और वैसे भी एक मुसलमान का मुसलमान भाई के ऊपर बहुत हक होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे इस रवैये की समझ नहीं आ रही। जाहिर है अब आपको और मुझे बहुत सारी बातों का नहीं पता होता कि आप खुदा जाने सिफारती और बाकी कौन कौन सी मजबूरियां हैं। लेकिन बस फिर अगर इस पर मजबूरी जाहिर कर ली, तो वो कहते हैं ना कि वो तो हर ऐसा काम करके वो मुसलमानों की गैरत और हमीयत को टेस्ट करते हैं। हम्म। और मेरे ख्याल में वो उस टेस्ट में नाकाम हो चुके हैं, कि हम यहाँ पर बैठ के, वो कहते हैं ना कि बैठ के एशियन टाइगर बनने का भी सोचते हैं और खुदा जाने क्या क्या करने का सोचते हैं, लेकिन एक ही तरफ आपका बाजू काटा जा रहा है, उसके ऊपर सब सिर्फ बयानबाजी तक वो है। चले, कुछ लोगों ने तो बयान भी दिया, हम्म। कुछ मुल्कों ने स्टैंड भी लिया, लेकिन
अपना रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, या जिस तरह पढ़ा है किताबों में, कि पाकिस्तान एक मकसद के लिए वजूद में आया है। कि अगर जैसे हम सुनते हैं कि खुदा पाक ने और फरिश्तों ने मदद की है, तो इसका मतलब है कोई मकसद है, लेकिन हम वो मकसद भुला बैठे हैं। और एक चीज जो बारहा मैं कहती हूँ, कि यही सुनते थे, ये किसी का कोट है जो मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ, कि बचपन से सुनते आए थे कि यहाँ पर गजा पर या फलस्तीन पर यहूद का कब्जा है। लेकिन उनकी बात 100% दुरुस्त साबित हुई है, कि अब हमें ये पता चला है कि उनका कब्जा सिर्फ वही नहीं है, बाकी सब पर कब्जा है। आप अब फलस्तीन के हवाले से बहुत सी जमातों ने एहतजाज भी किया, मुजाहिरे भी किए, इज़हार यकजहती की रैलीज भी निकाली, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से परमिशन नहीं दी गई रैलीज निकालने की, एहतजाज करने की, इवन प्रेस क्लब के सामने इकट्ठा होने की भी। जो हुए हैं उन पर पर्चे भी फिर हुए हैं। इससे क्या मैसेज जाएगा? इससे क्या मैसेज आएगा? इससे जो मैसेज जाया जा रहा है वही मैसेज जाएगा। अब समझ नहीं आ रही कि ये स्ट्रैटेजी बनाने वालों के जहन में ये बात क्यों नहीं आती। और वैसे अभी तक कौन सी बात जो सीधी है, जो आपको और मुझे नजर आ रही हो, कि ये पिछले इन 16 माह में कि वो हो रही हो, जो आप और मैं इस चीज का गिला करें। कुछ भी हो सकता है यहाँ फरूख हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सीधी सादी नजर आ रही थी। पे। जी, वो देखिए, जहाँ रूहानी मशवरों की बात आती है, उसमें फिर इंसान, आप और मुझ में हजार बशरी खामियां हैं। हम क्या इसके सामने बोले? क्या कहा जा सकता है? अब आपके सामने पूरे अवाम के सामने है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हमें मालूम था कि फरूख हबीब आएगा, वो दीगर इंटरव्यूज के हवाले से भी बता रहे हैं। तो फिर उनको अगर मालूम है तो फिर ये लोग रुपोश क्यों हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे? फरूख हबीब साहब खासकर वो ये कहते थे कि मैं अपनी मर्जी से था, मैं सोच रहा था कि मैं आदम के रास्ते पर जाऊं या फिर शैतान के रास्ते पर। इस वक्त उनको क्यों ख्याल आया? अच्छा, वो सोच रहे थे, वो अपने, उनके वालिद मोहतरम की दुहाइयां थी, उनका बच्चा रो रहा था, उनकी बीवी खत लिख रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी। और लेकिन वो कहीं पहाड़ किसी गवादर में आगे जाके किसी गुफा में सोच रहे, चिल्ला काट रहे थे कि मैं क्या करूं। मर्जी है। मैं अब इसके ऊपर, वो कहते हैं ना कि क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बात यह है कि जाहिर है मैं उनकी पार्टी की तर्जुमान नहीं। बतौर क्या कह सकते सियासतदान मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने उनके साथ काम भी किया है, कौन सा ऐसा रूहानी पीर या रूहानी उनका उस्ताद है कि जिसका मशवरा अभी याद आया उनको? हैं, ये नहीं मुझे पता। क्योंकि मुझे बस सिर्फ ये पता है कि वो इस्तीफे दिलवाने को पेश पेश थे। और उस दिन उनकी हालत ऐसी थी कि अगर इस्तीफे ना दिए तो पता नहीं दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। और ये चंद लोग थे जो सबसे पहले पार्टी छोड़कर भागे, यही कौन लोग थे कौन से इस्तीफे? जो 11 मई को दिए थे पीटीआई में। कौमी असम्बली से? जी, कौमी असेंबली से जो इस्तीफे दिए थे, बहुत से लोग बात समझ रहे थे। मतलब मैं आपको बताऊं कि जो 95% जो लोग थे वो इस्तीफों के हक में नहीं थे। वो एक जमहूरी तर्ज अमल चाहते थे। हम्म। वो चाहते थे कि वो अपना किरदार अदा करें हम असेंबली में बैठ के। जाहिर लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी आपके पास होती है। और फिर क्या कहते हैं उसको, बहुत से लोगों ने समझाया, जिसमें गौस बख्श मेहर साहब से फखर इमाम साहब ने बहुत अच्छी बात की। इवन रियाज सुल्ताना साहब ने बहुत एक वो कहते हैं ना कि बात की, और बताया कि बेनजीर साहिबा भी आखिर तक रिग्रेट करती रही जो उन्होंने इलेक्शन से बायकॉट किए। ये एक हम्म। जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। लेकिन ये जो हमारे 7-8 दिमाग थे, मैं आपको हालत नहीं बता सकती, कि इन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो अवाम के पास गए थे, अवाम ने कहा कि नहीं, आपको असेंबली में नहीं बैठना चाहिए। ये हम्म। खटक साहब के अल्फाज थे। फिर बस सबने इस तरह वो किया। तो अब फिर मुझे हैरत हो रही थी कि भाई, अगर आपको पता भी था कि आगे आप जा रहे हो, और आपने इस किस्म की बातें कर रहे हो, तो इसका कोई आगे कोई एंड भी होगा, तो आप में क्या इतनी हिम्मत और हौसला है कि आप खड़े रह सकते हो या नहीं रह सकते? इससे ज्यादा मतलब मुझे नहीं पता। मुझे तो वो लास्ट डे याद है जिसमें ये सब इस्तीफा देने के लिए वो बेचैन आप थे। आपको क्या लगता है कि वाकई कल नजरियाती विकेट गिरी है इमरान खान की? नहीं जी, ये चंद लोग ऐसे थे जिनके बारे में
मेरे ख्याल में सबको ही पता। लेकिन अब वो जाहिर है, एक पार्टी होती है, एक घर होता है, जो मतलब मैंने बतौर इत्तेहादी 3.5 साल में इन लोगों को करीब से देखा या वैसे देखा, नजरियाती उनमें जो है वो अभी तक डटे हो। ठीक है, अब यानी कि पता नहीं अब जो रिएक्शन आ रहा है फरूक हबीब साहब के हवाले से डिजिटल मीडिया पर खासकर, तो वो ठीक है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कैसे। कि बस अच्छा हुआ चले गए, उनकी बड़ी कहानियां बताई जा रही हैं करप्शन की भी और दीगर भी के। आ, देखिए वो तो साहब का है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, मगर बात यह है कि इन सब लोगों ने खान साहब के इर्द गिर्द इतना घेरा तंग किया हुआ था कि उसमें जो लोग पार्टी से सिंसेयर थे, जो नजरियाती थे, वो उन तक, उन लोगों की रसाई नहीं होती वहां तक। और ये सब इर्द गिर्द थे, तो वही दिखाया जाता था जो ये दिखाना चाहते थे। ठीक तो है मैंने जो मैडम, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, पहले तो आ जाएंगे वापस 21 अक्टूबर? देखिए अब इतना इस्तकबाल हो रहा है, आपने निगरान हुकूमत पंजाब में देखा कि वहां पर पुलिस इनके कारकुनान के साथ जाकर मीनार पाकिस्तान में, कि जहां पर वो स्टेज सजाना है, हम्म। वो मंडप, स्टेज भी जहाँ पे मंडप लगेगा, वो मंडप की जगह भी देख रहे हैं। तो अब कोई भी चीज मुझे अब अपने अल्फाज भी ऐसे बेअसर से लगती है कि जब सारा कुछ सेट हो चुका है, तो अब उसमें मैं क्या, क्या कहते हैं, क्या पेशन गोई करूं। तोता भी नहीं है मेरे पास कि मैं तोता फाल निकालूं। लेकिन देखिए 21 अक्टूबर तक क्या होता है। उससे पहले तक तो वो बात कहते हैं ना कि 50-50 है, कि 21 अक्टूबर को जहाज क्या होता है। नामजद वजीर आजम बन के वापस आ रहे हैं। देखिए लग तो ऐसे ही रहे कि जब वो आपके सारी हवाएं आपके मुवाफिक चलना शुरू हो जाए, बयानियां बनना शुरू हो जाए, आई एम सॉरी, आप तनख्वाह पे तज्जिया निगार और सहाफी रख लें, जो कि वो कहते हैं ना कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो अ, गंडासा लेकर बाहर निकले और लोगों के सरों को मार मार के बोले कि उनके साथ जुल्म हुआ है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन चले, एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान वैसे ही साथ पैरेलल चल रहा होता है। हम्म। बाकी ये कि पाकिस्तान की खैर हो, 25 करोड़ आवाम की खैर हो, कि ये इनको इंसान समझे, कोई घास फूस ना समझे। बाकी इनका तो ये चाहे वो कहते हैं ना कि आई एम सॉरी, कि बदलते रहते हैं, कभी वो मंगनी की अंगूठी एक हाथ में, कभी दूसरे हाथ में, कभी हलाले हो रहे हैं, आई डोंट नो। सिचुएशन सिचुएशन देखकर क्या समझ आ रही है आपको? एजाज साहब तो कल ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के तैयारी की लैंडिंग से पहले इमरान खान को सजा दे देनी है, मतलब साइड पे करना ही है इमरान खान को। हालात देखकर आपको क्या समझ आ रही है? हालात देखें किसी के भी हाथ में नहीं है, हालात किसी को भी समझ नहीं आ रहे। ये जो कल आपने दो मुलाकातें देखी थी, जब जी। गाड़ी साहब पहले लाहौर में बैठे हुए थे, फिर वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिले, फिर इस किस्म की बातें चल रही हैं। हालात किसी के भी हक में नहीं है, क्योंकि एक खौफ तो है जो इन्होंने आइन और जमहूरियत की धज्जियां बखेरी हैं, अब वो उनको ये डर लग रहा है। और हमारे सियासतदान वो कहते हैं ना कि गलती से सीखते नहीं है, जी। वो उस गलती को दोहरा तो लेते हैं, मान भी लेते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई थी, लेकिन देखिए गलती के बाद तौबा करना उसका पहला जुज्व है। आपकी गलती, आपकी तौबा तभी कबूल होती है कि जब आप उसको, उस चीज को, उस गुनाह को दोबारा करने का ना सोचें। ठीक है। तो जो ये कर चुके हैं 16 माह में, और अब उनको पता है कि वो उनके सामने ही आना है, तो वो अब थोड़ी सी उनके लिए परेशान कुन बात है। 2 तिहाई अक्सरियत किसी पार्टी के पास नहीं होगी, और मेरे ख्याल में अगर जो भी एक मिक्स हांडी सी बनी, तो जो पावर्स होंगी वो भी इनके पास नहीं होगी। और यही वजह है कि फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि सब सियासी सियासी जमातों के लिए स्पेस होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। हाँ जी, यही है कि अब सबको ही वो लेके चले, क्योंकि वो बात ये है जो हम सर्वे देखते हैं या वो करते हैं कि अब आवाम नहीं मानती, हम्म। कि देखिए शऊर तो है ना। अब जो वोटर्स, जो अभी आपने 18 से 20 साल या 24 साल के जो आपका वोटर है, वो तो किसी के बस में भी नहीं है। मैं तो 12 कहती हूँ कि हमारे तो अपने बच्चे हमारी नहीं सुनते, उनको कोई चीज समझाने की कोशिश करें तो वो बहस करते हैं। वो इस
जदीद दौर के बच्चे हैं। तो वो पहले जमाने तो था नहीं कि अब्बा जी ने थप्पड़ लगा दी, कितने वोट देना है तो उतने वोट देना है। तो अब एक अजीब सा है, क्योंकि अब जो भी होगा वो ज्वाइंट वेंचर होगा, पावर शेयरिंग होगा। कोई एक मतलब अनान हुकूमत नहीं बनेगी, या कोई सोचे कि मैं पावरफुल हूँ। हाथ पांव बंधे हुए ही होंगे। खुर्शीद साहब की ये स्टेटमेंट है कि नून लीग ट्रैप में फंस चुकी है। आप समझती हैं वाकई ट्रैप में फंस चुकी है नून लीग? पता नहीं, देखिए ये कुछ तो बात सियासी बयान होते हैं ना, आप उसे क्या कहते हैं, आ, जब आप गेम खेलते हैं, अक्सर टीवी पर देखा है, आपके पास वो पत्ते ना भी हो, तब भी आपने अपने चेहरे के कॉन्फिडेंस से अगले बंदे को हिलाना है, कि वो सोचता रह जाए कि इसमें इसके हाथ में कौन से पत्ते हैं। तो ये ऐसे ही चल रहा है। तो फिर आपकी उस बात पर अभी भी यकीन किया जाए कि छोटी का रिश्ता पसंद आ गया है तो बस हाँ जी जी, हो सकता है, छोटी काफी सुघड़ खातून है, काफी मतलब जो कहते हैं ना कि आप अब देखिए क्या होता है। अब वो ट्रैप या नून लीग को ही देना है कि नून ने जीतना है, तो वो फिर शहबाज साहब भी हो सकते हैं इस वक्त तो वो। लेकिन देखिए 21 अक्टूबर तक, 21 अक्टूबर को आप देख लीजिए कि अल्लाह करे खैर खैरियत से यहाँ पर लैंडिंग हो जाए। और जिस तरीके से हो रहा है, कुछ अपने जानने वाले लोगों को पता चल रहा है कि कुछ सवाबी दारायन हासिल करने के लिए दुबई अबू धाबी की फ्लाइट्स बुक हो गई हैं। और मैंने तो एक से गिला भी किया, मैं क्या अकेले अकेले जन्नत जाना चाहते हो? आप नहीं तो जा रही बस ऐसे ही। पाकिस्तान के 3 मरतबा के साबिक वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं, आपकी जमात इस्तकबाल करने जाएगी? नहीं जी, दा, उनके कारकुनान है, पूरी दा, मशीनरी उनके साथ है, उनके साथ उनकी बीच उनकी हुकूमत भी उन्हीं की। वो करे, मतलब हमें उसका क्या कि उनके इस्तेमाल के लिए जाए। हाँ, रा, वो मस्जिद अक्सा इस तरह इन के तसल्लुत से आजाद करवा कर आ रहे होते तो मैं जरूर जाती इस्तेमाल के मैडम बिल्कुल आखिर में बस खबर क्या है, अब इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ आने के लिए तैयार हैं। जरदारी साहब को वैसे को थोड़ा सा झटका है कि गालिबन हाथ हो गया उनके साथ, तो होने क्या जा रहा है? अंसार अब्बासी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, वो ये कहते हैं कि मामलात तमाम जमातों के हाथ से अब निकल ही रहे हैं और बस लिए। हाँ जी, सबकी इस बातों से निकल चुके हैं। और नहीं वो हुआ, इसी तरीके की सिचुएशन रही, तो मैं नहीं समझती कि फिर इलेक्शन होंगे, फिर आप किसी और चीज के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबर तो ये आ रही है जराये से कि 28 जनवरी की तारीख आ रही है इंतखाबात की, पोलिंग डे की। हम्म, मैंने भी कितनी दफा अपने बच्चों को बचपन में ऐसे लारे देती थी कि बेटा अभी लेकर दीजिए, कुछ चीज चाहिए होती थी मैं बोलती थी अभी लेकर दीजिए। अब क्या होगा? इलेक्शंस हो जाएंगे या नहीं होंगे? देखिए इलेक्शन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उसमें इलेक्शन ना ही करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। मुल्क को कौम का पैसा बचा लें। हम्म, वो जो 40 अरब 50 अरब रखा हुआ है, वो आवाम को किसी चीज में डायरेक्ट सब्सिडी दे दे। क्योंकि जिस वक्त चुन लिया गया है, तो उसके बाद ये फिर इलेक्शन का सारा ढकोसला क्यों? जिस वक्त ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या? आपने एक क्लिप देखा होगा सोशल मीडिया पे कि वो बांट रहे होते हैं, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा। हम्म। तो जब एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा होगा, तो फिर ये इलेक्शन का ढकोसला क्यों? जिस तरीके से एक पार्टी को कुचला, और उसके बाद जो मैं मुल्क सियासी सूरत हाल बता रही हूँ, हम्म। क्या मुझे नहीं पता कि कौन हिम्मत वाला होगा या क्या होगा। जो खबरें हम तक पहुंचती हैं, जैसे वो आपने अपने बताया कि अबसार आलम साहब या न्याजी साहब, इन सब की जितनी भी चीजें पढ़ते सुनते देखते हैं, तो वो बैलेट पेपर पर अगर ये बल्ला हुआ तो प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश यही है कि किसी तरीके कुछ ऐसा हो जाए कि या तो वो एक होम्योपैथिक सीपीटीआई इसमें से निकले, कि यही लोग, या कुछ ऐसा हो जाए। बाकी उसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। पोलिंग डे ऐसे ही है। पोलिंग बाकी डे मुझसे मेरा वैसे तजिया पूछ ले, बाकी हमारी पार्टी तो बहुत है,
वो सिंध में तो वैसे ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के मुकाबले पे। पोलिंग डे मैनेज हो क्या? जाएगा? वोटिंग डे मैनेज हो जाएगा? वोटिंग डे? मैनेज हो जाएगा वोटिंग डे अगर आवाम निकलती है? नहीं जी, देखिए ना, अब फलस्तीन की आज़ादी के लिए भी वो करने निकलने नहीं दिया, तो फिर अब खुदा जाने उस दिन क्या गिरफ्तारियां या क्या होंगी। हमारे तो 2013 के इलेक्शन में तो हमारे हल्के में सीधी सीधी गोलियां चली और हमारे 13 लोग शहीद हुए थे। ये रानीपुर गम्बट इस तरफ। तो अब मुझे नहीं पता क्या खौफ व हरास की फिजा होती है और क्या नहीं होता। बाकी आपने और मैंने बैठ के वोट थोड़ी गिनने हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।